अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आपसे छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ लें ताकि हम अपनी कहानी का बाकायदा आगाज़ करें। उम्मीद है आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। नहीं, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं सासू माँ? माँ जी मेरा मतलब सासू माँ जी, आप एक बार और सोच लेना चाहिए। ये क्या बात हुई? अगर मेरी बहन का रिश्ता आपके घर नहीं हुआ, तो आप मेरी भी शादी कार्तिक से नहीं होने देंगी। नित्या, अभी तो तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है और तुम अभी से मुझसे ज़बान चला रही हो। जाओ, जाकर अपने माँ-बाप से कहो और उनको सारी बात बताओ। जाओ, जितना मैंने कहा इस बारे में अपनी माँ और बाबा से बात करो। इसके बाद मुझे बताना। जी, नथिया ने इतना बोलकर फ़ोन बंद कर दिया, जिसके बाद वो रोती हुई अपने माँ-बाप के पास पहुँच गई। क्या बात है नित्या बेटी, क्यों रो रही हो? बाबा, मेरी सासू माँ का फ़ोन आया था, कह रही थी कि इन्हें मेरी छोटी बहन ऋषिका का भी हाथ चाहिए मेरे देवर किरण के लिए, और अगर आपने ऋषिका की शादी किरण से नहीं की तो वो मेरी शादी कार्तिक से नहीं होने देंगी। क्या? लेकिन ये क्या बात हुई? वही तो मैं इनसे पूछ रही थी कि ऐसा क्यों? लेकिन इनका छोटा बेटा तो कोई काम वाम भी नहीं करता। ऐसे में एक निकम्मे बेरोज़गार लड़के से हम अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकते हैं? अगर नहीं करेंगे तो तेरी शादी इनके घर तो नहीं ही सही, लेकिन मैं अपनी ऋषिका की शादी वहाँ नहीं करने वाली। कंगना ने इतना बोलकर बात ख़त्म कर दी, जिसके बाद नित्या भी कुछ नहीं बोली और खामोशी से अपने कमरे में आकर लेट गई। ऋषिका और तन्या दोनों कंगना की बेटियां थीं। कंगना एक आम मिडिल क्लास औरत थी जो अपनी दोनों बेटियों और शौहर के साथ रहती थी। कंगना की बड़ी बेटी नतीता का रिश्ता इसके पसंद से तय हुआ था, लेकिन नतीता की सास अपने बेरोज़गार बेटे के लिए इसकी छोटी बहन का रिश्ता मांग रही थी, जिसकी वजह से नतिया परेशान हो गई। नतिया सारी रात सोचती रही, मैं क्या करूं? अगर मुझे कार्तिक से शादी करनी है तो मेरी बहन को मेरे देवर से शादी करना पड़ेगी। एक तो मेरी छोटी बहन नंबर 1 की जुगाड़ू है, कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने जुगाड़ से ससुराल वालों का दिल जीत ले। लेकिन अगर मैंने ये सब सोच कर इसकी शादी अपने ससुराल में ना करवाई तो मेरी भी शादी कार्तिक से नहीं हो पाएगी। ना बाबा ना मामा, मैं तो कार्तिक से शादी करके ही रहूँगी, फिर चाहे इसके लिए मुझे ऋषिका को अपने बेरोज़गार देवर के हवाले ही क्यों ना करना पड़े। ननिया सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अपनी बहन को बेरोज़गार लड़के को सौंपने को भी तैयार हो गई थी, क्योंकि वो बहुत खुर्द-गर्ज़ थी। यही सब सोचते हुए वो अपनी बहन के पास आई, जहाँ ऋषिका जुगाड़ से पर्दे में से तकिए के कवर बना रही थी। ऋषिका को कोई ज़रूरी काम तो नहीं कर रही? कुछ ख़ास नहीं दीदी, बस मेरे कमरे के पर्दे ख़राब हो गए थे तो मैंने इनमें से ये तकिए के कवर बना लिए। अच्छा जुगाड़ है ना? हम क्या बात है दीदी? क्या बात है दीदी? आप कुछ उदास लग रही हैं। उदास लग नहीं रही, मैं उदास हूँ और बहुत ज़्यादा उदास हूँ। तू जानती है, नथिया ने सारी बात ऋषिका को बताई। नथिया ने 1 से लेकर 20 तक अपनी सास की सारी बात ऋषिका को बताई। ओ ऋषिका, तो अपनी शादी मेरे देवर से करने को माँ बाबा को मना लेना। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। तेरी वजह से मुझे मेरी पसंद का ससुराल मिल जाएगा। लेकिन दीदी, आपके देवर तो बेरोज़गार हैं। आप चाहती हो कि मैं आपके लिए बेरोज़गार लड़के से शादी कर लूँ? अरे पगली, वो बेरोज़गार नहीं है, बस अभी बड़ा भाई का कमा रहा था तो वो थोड़ा बेफ़िक्र था। जब इसकी शादी तुझसे होगी तो वो कोई ना कोई काम धंधा ढूंढ लेगा। देख ऋषिका, मना मत करना, तू मेरी आखिरी उम्मीद है, नहीं तो मेरा रिश्ता भी टूट जाएगा। ठीक है दीदी, मैं तैयार हूँ, बस आपकी खातिर मैं आपके देवर से शादी करने को राज़ी हूँ। अरे वाह, तो चल ना मामा बाबा से बात कर। अभी नहीं दीदी, थोड़ा सा दिमाग और जुगाड़ से काम लो। अभी तो सुबह है, ना जाने इनका मूड कैसा हो। हम शाम के वक्त बात करेंगे, वो भी मेरे स्टाइल में। ऋषिका की बात सुनकर नथिया रुक गई। कैसे कैसे नथिया ने शाम तक का इंतज़ार किया। शाम के वक्त हम दोनों तो मामा बाबा से बात करने जा रहे थे ना, तो फिर रसोई रसोई और हो दीदी, आपने सुना ही नहीं, अगर बड़ों को खुश करना है तो पहले इनके पेट को खुश करना पड़ता है। हम दोनों यहाँ मामा पापा की पसंदीदा चाय और साथ में समोसे और जलेबियाँ बनाएंगे, तब हम इनसे बात करेंगे। देखना, अपने पेट के बाद मामा बाबा ज़रूर हामी भरेंगे। ठीक है, कर लिया, अब मैंने तेरी बात पर भरोसा। चल अब बना सारी रसोई की चीज़ें। दोनों बहनों ने मिलकर समोसे, जलेबियाँ और चाय बनाई। फिर वो गरम गरम चाय और नाश्ता लेकर अपने मामा बाबा के
पास पहुंच गई। कंगना और गणेश के पास चली गई, यानी अपने माँ बाप के पास, जहाँ उन्होंने बड़ी समझदारी से इनसे बात की। ठीक है अगर हम दोनों इतना ज़ोर दे रही हो अगर तुम दोनों इतना ज़ोर दे रही हो और ऋषिका को भी इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं, तो फिर हमें क्या एतराज़ हो सकता है। ऋषिका के बारे में भी बात कर लूँगा, इसके बाप ने कहा। गणेश की बात सुनकर नन्या बहुत खुश हुई। इस दिन गणेश ने नन्या की होने वाली सास से अपनी छोटी बेटी ऋषिका का भी रिश्ता पक्का कर दिया। देखते ही देखते दोनों बहनों का मायका का सफ़र मुकम्मल हुआ और वो दिन भी आ गया जब वो दोनों अपने अपने ससुराल पहुंच गई। आज दोनों बहनों की पहली रसोई की रस्म थी। दीदी की मदद करने के लिए किचन में मैंने अपने बारे में नहीं सोचा। दीदी की मदद करने के चक्कर में मैंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा। मेरे शौहर गरीब हैं, इसलिए मेरे पास तो बस माँ के ही दिए हुए कपड़े हैं। चलो कोई नहीं, माँ ने जो ये अंगूरी साड़ी दी है मैं आज यही पहन लेती हूँ और मैं इसे अच्छी तरह से इस्तेमाल कर लेती हूँ। रशिका को कोई सामान नहीं मिला था, बस इसके पास एक सादा सा कमरा था और ना ही नई धुनों जैसा कोई ख़ास सामान था। जबकि दूसरी तरफ तनिया, ओह कार्तिक ने तो शादी होते ही अलमारी भर दी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या पहनूं, इतने कपड़े थे। अरे हाँ, ये वाला गाउन अच्छा लगेगा, बिल्कुल भी नया है और आरामदायक भी है। ये ब्रांड का है, मैं यही पहनूंगी। आज तो जो भी हो, मुझे ऋषिका का ससुराल वालों पर रंग नहीं चढ़ने देना। ऋषिका का ससुराल वालों पर रंग नहीं चढ़ने देना मतलब नन्या अपनी बहन से शादी के बाद भी जेलस हो रही थी, जिसने इसकी खातिर एक बेरोज़गार शख्स से शादी कर ली। फिर भी नन्या उसे ससुराल में पैर जमाने नहीं दे रही थी और उससे मुकाबला कर रही थी। मुझे पता है वो अपने दिमाग से कुछ अच्छा ही बनाएगी, लेकिन मैं इससे भी बेहतर ही कुछ बनाऊंगी। नन्या अब शादी के बाद अपनी बहन से बहुत ज़्यादा हसद करने लगी थी। वो दोनों तैयार होकर नीचे चली गई। वाह, मेरी बहुएं कितनी प्यारी लग रही हैं। जाओ बहुएं, बगैर देर किए अपने पहली रसोई की रस्म करो। रसोई में सारा राशन कार्तिक ने रख दिया है, तो जो दिल करे वो बना लेना। जी माँ जी। ऋषिका, ये ले चावल और दूध, इतने में तो तेरी पहली रसोई बन जाएगी ना। क्या मतलब दीदी, आप और मैं साथ ही तो खाना बनाएंगी, मतलब हम साथ ही तो किचन का काम करेंगे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सारा राशन तो मेरे शौहर ने भरा है, तो ये मेरा सारा तुझे इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। ये सारा मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करने दूंगी। जितना दिया है इससे लेना है तो ले, नहीं तो पीछे हट। ये क्या बात हुई दीदी? आज तो ससुराल में पहला दिन है और आप आते सारी बदल गई हैं। ऋषिका नित्या की बात सुनकर उदास होगी, लेकिन कुछ बोली नहीं। इसने बस जब चावल और दूध जितने उसने दिया, ऋषिका ने चुप करके ले लिया। फिर दोनों बहनों ने अपनी अपनी रसोई बनाना शुरू की। हाँ मैं जानती हूँ ऋषिका, इन चावल और दूध से तो बस मामूली सी खीर ही बनेगी, और ऐसे में मेरी पहली रसोई में इम्प्रेशन ज़्यादा होगा और तेरा कम। नन्या यही सोचकर खाना बनाने लगी। कुछ देर बाद दोनों बहनों का खाना तैयार हो गया। उन्होंने खाने को टेबल पर रखा। भाभी, आप दोनों ने क्या बनाया रसोई में? सोनाली, जो कि इसकी नंद थी, उसने पूछा। सोनाली, मैंने पूरी सब्ज़ी और साथ में कस्टर्ड बनाया है। अरे वाह, आपने तो ऋषिका भाभी अरे वाह, और आपने क्या बनाया ऋषिका भाभी? मैंने खीर बनाई है, केरामल वाली केराम केरा केरामल वाली खीर। वाह, अरे वाह, वो तो पहले ही मुझे बहुत पसंद है। जल्दी से अपनी खीर टेस्ट कराओ और मैं ये सारी खाऊंगी। सब घर वालों को खीर केरामल का सुनकर बहुत जायका लगा, जिसकी वजह से सब ने खीर ही खाई और नन्या का मूड बहुत ख़राब हो गया। वाह बहू, बहुत ही मज़े की खीर बनाई है तूने। अरे नहीं, मैंने तो सुबह कपड़े छत पर डाले हैं, अभी तक तो धूप से इनके पापड़ बन गए होंगे। माँ जी, मैंने ले आती हूँ कपड़े। ऋषिका अपनी सास की बात सुनकर कपड़े लेने छत पर चली गई। जैसे ऋषिका छत का दरवाज़ा खोला, अरे छत पर कितने सारे कबूतर हैं, गर्मी कितनी ज़्यादा है। ये ज़रूर कुछ खाने की तलाश में इधर उधर आए होंगे। मुझे इनके लिए कुछ दाना डालना चाहिए। ऋषिका बगैर कपड़े लिए नीचे गई। रसोई से कबूतरों के लिए कुछ ऋषिका को कुछ देर बाद ही कबूतरों के लिए बाजरा मिल गया और ठीक है, वो बाजरा लेकर छत पर जाने लगी। खाना और पानी कबूतरों के लिए ले गई। कबूतरों को खाना पानी डाला। अब तुम आराम से खा लो, तभी मैं कपड़े उतार लेती हूँ।
ऋषिका ने दिल में कबूतरों से कहा। ऋषिका ने कबूतरों को दाना डाल के कपड़े उतारने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद इसने सारे रस्सी से कपड़े उतार लिए तो देखा कि काफ़ी कबूतर उड़ चुके थे और छत पर इनके बहुत सारे पर पड़े थे। कबूतरों के पर कितने सारे, मैं ये उठा लेती हूँ, किसी काम तो आ जाते हैं। ऋषिका ने कबूतरों के पर जमा कर लिए और नीचे आ गई। अब रोज़ाना ऐसे ही होने लगा था। ऋषिका कबूतरों को दाना डालती और अगले दिन जब वो दाना डालने आती तो बहुत सारे पर मिलते जो वो जमा कर लेती और वो पर अपने बैग में जमा करती रहती कमरे में रख कर। ऐसे ही ससुराल में दिन गुजरते रहे और 1 साल हो गया। ऋषिका और ननिया की शादी को 1 साल हो गया। ऋषिका बहुत अच्छे दिल की मालिक थी और ननिया इससे अभी तक हसद करती रहती थी। वो ऋषिका को परेशान करने और इससे इंतकाम लेने के बहाने ढूंढती रहती थी। वो चाहती थी कि ऋषिका ससुराल में बेइज्जत हो, जलील हो, सब उससे नफ़रत करें और दूसरी तरफ सब मुझसे प्यार करें।